हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। इसमें मैंने छोटे बड़े सभी टाइप के क्वेश्चंस को बताया है। यहाँ पे हम डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाले ये सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट 7744 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम 7744 का वर्गमूल निकालना सीखेंगे भाग विधि से। ये जो दिया गया है ये हमारा स्क्वायर रूट का सिंबल होता है। तो सबसे पहले हम इस टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे। ये हमारा भाग विधि यानी कि डिवीजन मेथड का फॉर्मेट होता है। अब यहाँ पे हम पेयर बनाएंगे दो दो के। तो यहाँ पे राइट साइड से हम पेयर बनाते हैं। तो ये एक पेयर बन जाएगा 44 का और दूसरा पेयर बनेगा 77 का। तो यहाँ पे दो पेयर बनेंगे, एक 77 और 44 के। अब देखिए यहाँ पे पहला पेयर दिया है 77। तो यहाँ पे हमें ऐसा स्क्वायर फाइंड करना होता है जिसमें 77 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1, 2 स्क्वायर इक्वल होता है 4, 3 स्क्वायर इक्वल होता है 9, 4 स्क्वायर इक्वल होता है 16, 5 स्क्वायर इक्वल होता है 25, 6 स्क्वायर इक्वल होता है 36, 7 स्क्वायर इक्वल होता है 49, 8 स्क्वायर इक्वल होता है 64, 9 स्क्वायर इक्वल होता है 81। अब यहाँ पे देखिए 81 हमारा 77 से ज्यादा है, तो इसे हम नहीं लेंगे। हम कौन सा लेंगे? ये ऊपर वाला। यहाँ से 8 स्क्वायर इक्वल 64। तो इसे देखिए कैसे लिखते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल 64। 8 8 जा 64। अब इसको हम कैसे करते हैं? यहाँ पे देखिए एक 8 यहाँ पे लिखेंगे और एक 8 यहाँ पे। अब 8 8 जा आया था 64, तो 64 को हम यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 6 माइनस करेंगे 1, तो यहां से 13 आ गया। अब इसके बगल वाला पेयर जो दिया होता है उसको बगल में उतार के लिख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1344। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, 8 से ले गए थे तो 8 लिखेंगे और इसको प्लस कर देंगे। तो 8 में 8 ऐड करेंगे 16। अब 16 के बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना होता है और उसी से मल्टीप्लाई करना होता है कि हमें 1344 मिल जाए। तो यहाँ से देखिए अगर हम 16 के बगल 8 रख दें और 8 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ से 8 8 जा 64 का 4 6 कैरी, 8 6 जा 48, 48 में 6 ऐड करेंगे 54, 5 कैरी, 8 1 जा 8 और 5 ऐड करेंगे 13। तो यहाँ से ये हमारा फाइंड हो गया 1344। तो इसे हम 8 टाइम्स ले जाएंगे। तो यहाँ पे एक 8 यहाँ लिख देंगे और एक 8 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ से कितना आया था 1344। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब ये 0 आ गया तो यहाँ से हमारा ये स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। ये 88 हमारा स्क्वायर रूट होगा। तो यहाँ से देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 7744 इक्वल आ जाएगा 88 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 47,089 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें 47,089 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस टाइप का फॉर्मेट बना लेंगे। ये हमारा डिवीजन मेथड यानी कि भाग विधि का फॉर्मेट है। अब यहाँ पे हम दो दो का पेयर बनाएंगे। तो इधर से स्टार्ट करेंगे। तो ये पहला पेयर हो जाएगा 89 का और दूसरा पेयर हो जाएगा 70 का। यहाँ पे 4 बच रहा है तो तीसरा पेयर हो जाएगा 4 का। यहाँ पे 3 पेयर बन गए, 4 का, 70 का और 89 का। अब देखिए इधर से पहला पेयर कौन सा है? 4 का। तो यहाँ पे हमें ऐसा स्क्वायर फाइंड करना है जिसमें 4 आए या इससे कम आए, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हमें पता है 2 स्क्वायर इक्वल 4 होता है। तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 4 आ गया।
अब देखिए इसे कैसे लिखते हैं, एक 2 यहाँ पे लिखेंगे और एक 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 2 जा 4 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट पेयर देखिए यहाँ 70 दिया है तो इसे इसके बगल उतार के लिख देंगे और यहाँ पे देखिए 2 से ले गए थे तो अब 2 लिख देंगे और इसे ऐड कर देंगे। 2 + 2 4। अब यहाँ 4 के बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 70 मिल जाए या इससे कम मिले, लेकिन इससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। तो यहाँ से देखिए 4 के बगल अगर हम 1 लिखें और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 41। अब अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। तो ये हमारा 70 से ज्यादा है तो इसे हम नहीं ले जाएंगे, हम इसे 1 टाइम्स ले जाएंगे। तो यहाँ से देखिए एक 1 यहाँ पे लिखेंगे और एक 1 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे आया था 41 तो ये यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 गया 2। अब यहाँ पे इसके बगल 89 बचा था पेयर तो 89 उतार के यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स ले गए थे तो 1 लिखेंगे और इसे ऐड कर देंगे। तो 41 में 1 ऐड करेंगे 42 आ जाएगा। अब इसके बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 2989 मिल जाए। तो यहाँ से देखिए 42 के बगल अगर हम 7 रख दें और 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 4 कैरी, 7 2 जा 14, 14 में 4 ऐड करेंगे 18, 1 कैरी, 7 4 जा 28, 28 में 1 ऐड करेंगे 29। तो ये हमें फाइंड हो गया। अब इसे हम 7 टाइम्स ले जाएंगे। अब यहाँ पे एक 7 यहाँ लिख देंगे और एक 7 यहाँ पे, यहाँ से आया था 2989। अब इसे माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 0 आ गया तो ये हमारा स्क्वायर रूट फाइंड हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 47,089 इक्वल हो गया 217 आंसर। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 12,34,321 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले ये फॉर्मेट हम बना लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट पेयर बनाना होता है यानी कि जोड़ा। तो यहाँ पे 2 2 का पेयर बनता है। तो आप देखिए राइट साइड से इसे बनाते हैं। यहाँ पे एक पेयर बन जाएगा 21 का, दूसरा पेयर बन जाएगा 43 का, तीसरा पेयर बन जाएगा 23 का, 1 बच रहा है तो चौथा पेयर बनेगा 1 का। तो यहाँ पे टोटल 4 पेयर बन गए। अब देखिए यहाँ पे पहला पेयर दिया है 1, तो 1 स्क्वायर इक्वल होता है 1। अब यहाँ से 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1। तो इसे देखिए कैसे लिखते हैं, एक 1 यहाँ पे लिखेंगे और एक 1 यहाँ पे, यहाँ से आया था 1 तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस करेंगे तो आएगा 0। अब नेक्स्ट पेयर 23 दिया है तो इसको बगल में उतार देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स ले गए थे तो 1 लिख देंगे और इसे ऐड करेंगे, 1 + 1 2। अब यहाँ पे 2 के बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 23 मिल जाए। तो यहाँ से देखिए अगर हम 2 के बगल 1 लिख दें और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 21। तो इसे 1 टाइम्स ले जाएंगे, 1 यहाँ लिखेंगे और एक 1 यहाँ पे, यहाँ से आया था 21। अब इसे माइनस करेंगे तो 3 में से 1 गया 2, 2 में से 2 गया 0। अब नेक्स्ट पेयर 43 दिया है तो इसे इसके बगल उतार के लिख देंगे। अब यहाँ देखिए 1 टाइम्स ले गए थे तो 1 लिखेंगे और इसे ऐड कर देंगे तो यह आ जाएगा 22। अब यहाँ पे नेक्स्ट 22 के बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें 243 मिल जाए। 22 के बगल अगर हम 1 रख दें और 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 1 2 2। तो
तो यहाँ से आ जाएगा 221। अब अगर 2 टाइम्स ले जाएंगे तो ये हमारा ज्यादा हो जाएगा, तो इसे 1 टाइम्स ले जाएंगे। 1 यहाँ पे लिख देंगे और एक 1 यहाँ पे। तो यहाँ से आया था 221, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 और 2 में से 2 0। अब नेक्स्ट पेयर बच रहा है 21, तो इसके बगल लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 टाइम्स ले गए थे तो 1 लिखेंगे और इसे ऐड कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 222। अब इसके बगल हमें कोई ऐसा नंबर लिखना है और उसी से मल्टीप्लाई करना है कि हमें ये मिल जाए। तो यहाँ पे अगर हम फिर से 1 रख दें और 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से आ जाएगा 2221, तो इसे 1 टाइम्स ले जाएंगे, 1 यहाँ लिख देंगे और एक 1 यहाँ पे। यहाँ से आया था 2221। अब इसे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0। अब ये 0 फाइंड हो गया, तो ये हमारा स्क्वायर रूट होगा। अब देखिए यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 12,34,321 इक्वल आ गया 1111 आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।